मर्डर है, बलात्कारी है, आखिर देशद्रोही है मनीष कश्यप जो उसको फांसी हो जाएगा। जब से मनीष कश्यप ऐलान किए हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तब से मनीष कश्यप पर जो ये साजिश रचा जा रहा है, एक बहुत बड़ा फिर से क्या साजिश रचा गया है अब जरा समझिए। ये वही साजिश है जिससे मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहा है। पिछले 9 महीना जो जेल में मनीष कश्यप रहा है वो यही साजिश था, जो साजिश फिर से रचा जा रहा है। मनीष कश्यप लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव से जज साहब को पैसा चाहिए, मतलब जज साहब घूसखोर है। मनीष कश्यप का कहना है कि जज साहब घूसखोर है। मनीष कश्यप जज साहब को धमकी दे रहे हैं कि जज साहब आपको पता नहीं है कि सबसे बड़ा जो अदालत है वो जनता का होता है। आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को फंसाना चाह रहा है? क्या वो तेजस्वी यादव जी हैं? आप अच्छा काम कीजिएगा, लोग आपको चुनेंगे। अच्छा, वो मनीषवा अच्छा काम करेगा तो लोग मनीषवा को चुनेगा। मैं अच्छा काम करूंगा, बिट्टू सिंह अच्छा काम करेगा तो लोग बिट्टू सिंह को चुनेंगे। नहीं तो मनीष कश्यप को उठा के बिहार पुलिस जेल में डाल दीजिएगा डायरेक्ट से, कैसे तमिलनाडु वाला मामला में जेल डाल दिए थे वैसी ने देखिएगा इन्हें न देखिएगा ओन्ने, डायरेक्ट जेल ठेल दीजिएगा। तो रे मीएम की सुन ले भाई, अगर मनीष कश्यप के जेल हुआ, अगर मनीष कश्यप को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया तो बिहार में वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ होगा। तो बिट्टू सिंह गरमाया ना तो धर के कूच जांच देगा बढ़िया से। जो बनाया है ट्विटर अकाउंट, फेक ट्विटर अकाउंट, फेक वीडियो फैलाया मनीष में, फेक वीडियो बनाया मनीष में, फेक वीडियो बनाया, तमिलनाडु में मार करवा दिया, करवाया कोई और था, तमिलनाडु कोर्ट बोल दिया कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम दोष मुक्त हो गया। तो जज साहब सही हुए कि जो मनीष कश्यप का विरोधी बोलता है वो सही हुआ? रे गलत है तो गलत है। मनीष कश्यप सही है और उसके साथ गलत नहीं। जो मनीष भैया को मनीष कश्यप के नानी के लौटा देगा, मनीष कश्यप के मतारी बाप बहन भाई जितना तकलीफ झेला वो तकलीफ को वापस कर देगा? ये सब तो नहीं होता है, सब कुछ नहीं होगा। तो कथी दे देगा जी? मनीष कश्यप को जेल में डलवाने का अगर प्रयास किया जा रहा है, अगर मनीष कश्यप जेल में चल गया ना तो बिट्टू सिंह अकेला जो है ना। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है, मनीष कश्यप को फिर से फंसाने की साजिश रची गई है, जो कि मनीष कश्यप को फांसी भी हो सकता है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। हमारे पीछे बिट्टू सिंह मौजूद है, चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर क्यों मनीष कश्यप को फांसी होगा या आजीवन कारावास होगा। बिट्टू भैया स्वागत है मिस्टर बिट्टू में। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को फांसी हो सकता है या? अरे ऐसी मनीष कश्यप को फांसी हो जाएगा? दिमाग उमाग खराब है कि? ये सूत्र बता रहा है। ये सूत्र गया, देखो मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा नहीं निकालो, उल्टा सवाल पुल्टा चीज मेरे सामने मत बोला करो। जी बताइए। फांसी हो जाएगा? ऐसी फांसी हो जाएगा? कैसे फांसी हो जाएगा? मर्डर है, बलात्कारी है, आखिर देशद्रोही है मनीष कश्यप जो उसको फांसी हो जाएगा। आखिर उनके मतलब उनका मतलब अकाउंट बना के कोई दूसरा आदमी अथी कर रहे हैं तो? अरे हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, आज से नहीं रचा जा रहा है। जब से मनीष कश्यप ऐलान किए हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तब से मनीष कश्यप पर जो ये साजिश रचा जा रहा है, एक बहुत बड़ा फिर से क्या साजिश रचा गया है अब जरा समझिए इस चीज को। मनीष कश्यप जो है अपना फेसबुक पेज पर लिखे हैं, एक दिन पहले पोस्ट किए हैं कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए फिर से फर्जी ट्विटर अकाउंट बना के मुझे फंसाने का साजिश कर रहा है। बिहार पुलिस से निवेदन है ऐसे फर्जी अकाउंट बनाने वाले लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अब जरा समझिए कि ये मनीष कश्यप खुद कह रहे हैं कि उनको फंसाने का साजिश किया जा रहा है। सही बात है, जो साजिश रचा है इस साजिश के तहत बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ये साजिश है ये वही साजिश है जिससे मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहा है। पिछले 9 महीना जो जेल में मनीष कश्यप रहा है वो यही साजिश था, जो साजिश फिर से रचा जा रहा है। फिर से मनीष कश्यप को जेल में रखने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। आप बोल रहे हैं राम कुमार जी की मनीष कश्यप को फांसी हो जाएगा? फांसी उसी तो नहीं होगा, ऐसी थोड़े मर्डर है, देशद्रोही बलात्कारी थोड़े जो फांसी हो जाएगा। लेकिन जो साजिश रचा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर सही तरीका से पुलिस इस चीज पर नहीं जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मतलब ये ट्विटर अकाउंट से गया है जज के। आप समझ रहे हैं जज को? देखिए क्या गया है, पहले आप पूरा डिटेलिंग भी समझ जाइएगा, लोगों को भी समझाइए, लोगों को भी समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले जो कल्पना श्रीवास्तव है वो लिखती है, ट्वीट करती है ट्विटर पे, बाबा रामदेव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब जरा समझिए, बाबा रामदेव हैं, उन पर एगो जज
भाई जज साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है, जज बड़े चीज होते हैं। जज जो होता है वो सबसे बड़ा, हमारे देश में भारत में सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान के बाद कोई है तो जज साहब है भाई। अच्छा, तो ये जो कल्पना श्रीवास्तव है वो लिखती है कि जो बाबा रामदेव पर अभद्र टिप्पणी किए हैं वो जज साहब, जिनका नाम है अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये जज साहब है। तो इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अच्छा। इनकी संपत्ति की, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये जो जज साहब है इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सो एक बड़ा जो है बाबा रामदेव के बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, यह ट्वीट के रीट्वीट किए हैं मनीष कश्यप SOB। क्या लिखते हैं मनीष कश्यप जी? बाबा रामदेव से जज साहब को चाहिए पैसा। अच्छा, मनीष कश्यप लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव से जज साहब को पैसा चाहिए, मतलब जज साहब घूसखोर है। मनीष कश्यप का नाम है कि जज साहब घूसखोर है, जज साहब को पैसा चाहिए, घूस चाहिए। केकरा से? रामदेव बाबा से। नहीं देने पर ऐसे अनर्गल बातें कर रहा है, लेकिन बाबा रामदेव जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं जज साहब को, तो जज साहब बाबा रामदेव को गाली दे रहे हैं, चाहे अनर्गल बात कर रहे हैं, गाली गलौज कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये मनीष कश्यप कह रहे हैं। ये मनीष कश्यप बोल। जज साहब को मालूम होना चाहिए सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं जज साहब को, मनीष कश्यप जज साहब को धमकी दे रहे हैं कि जज साहब आपको पता नहीं है कि सबसे बड़ा जो अदालत है वो जनता का होता है। अच्छा, ये मनीष कश्यप की बात बोला है ना, दूसरा के की लगेगा कि मनीष कश्यप बोला है? जी बिल्कुल। दूसरा के की लगेगा कि ये बात कौन बोला? मनीष कश्यप ने बोला। काहे से कि मनीष कश्यप का नहीं नाम है ट्विटर अकाउंट, फोटो लगा करके ये बात जो लिखा गया है ये सब मनीष कश्यप पे टारगेट होगा। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो मनीष कश्यप नहीं लिखा है, फर्जी कोई ये ट्विटर अकाउंट फर्जी बनाया गया, फर्जी बना के उनको फंसाया। एक वीडियो जेकरा बारे में कहा जाता है, बार बार यही कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो है वो फर्जी वीडियो बनाया, तमिलनाडु में मारपीट करवा दिया। एक चक्कर में 9 महीना मनीष कश्यप जेल रहा है। बिल्कुल। और आज जो है फिर से मनीष कश्यप का फर्जी अकाउंट बना के जज साहब को उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। तो जज साहब को उल्टा पुल्टा बोलने के जुर्म में फांसी तक का सजा होता है, आजीवन ताजिंदगी जेल में सराहने का सजा होता है। तब बताइए कि जो फर्जी अकाउंट बनाया है कौन है? मोदी जी के आदमी है, तेजस्वी जी के आदमी है, नीतीश जी के आदमी है, डॉक्टर संजय जायसवाल जी के आदमी है, राहुल गांधी के आदमी है कि केकर आदमी है? आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को फंसाना चाह रहा है? क्या वो तेजस्वी यादव जी हैं? क्या वो मोदी जी है? क्या वो राहुल गांधी है? क्या वो नीतीश कुमार है? या कौन है? मैं पूछ रहा हूं, बिट्टू सिंह ये पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है, ये कौन है और क्या सोच रहा है कि चुनाव। अच्छा, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ ही रहा है मनीष कश्यप तो क्या दिक्कत हो रहा है जी? क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे अगर तुम अच्छा आदमी हो जिसको मनीष कश्यप से फट रहा है तो तुमको लोग चुनेगा ही ना भाई। अगर तुम बुरा होगा तो मनीष कश्यप को लोग चुनेगा। तो इसमें जो तुम्हारा फटने वाला बात है, तुम फट करा रहे हो, इतना फटने का कौन जरूरी है? कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, जो कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो मतलब उनका जो वोट जो लड़ रहे हैं तो वोट तो कटवे न करेगा। वोट कभी कटता नहीं। आप अच्छा काम कीजिएगा लोग आपको चुनेंगे। अच्छा, वो मनीषवा अच्छा काम करेगा तो लोग मनीषवा को चुनेगा। मैं अच्छा काम करूंगा, बिट्टू सिंह अच्छा काम करेगा तो लोग बिट्टू सिंह को चुनेंगे। अच्छा, यही तो भारत का लोकतंत्र है। और फर्जी अकाउंट बनाकर मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास जो किया जा रहा है, इस पर बिहार पुलिस तत्कालीन एक्शन लीजिए, नहीं तो मनीष कश्यप को उठा के बिहार पुलिस जेल में डाल दीजिएगा डायरेक्ट से। कैसे तमिलनाडु वाला मामला में जेल डाल दिए थे, वैसी ने देखिएगा इन्हें, न देखिएगा उन्हें, डायरेक्ट जेल ठेल दीजिएगा। यही ना बिहार पुलिस किए थे पिछली बार। क्या किए थे? जो तमिलनाडु का मामला था उसमें एगो फर्जी ट्विटर अकाउंट बना करके अच्छा, लिखा गया था कि मैं मनीष कश्यप जो है अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को हवाले करता हूं, अपने आप को हिरासत में देता हूं। जबकि ये बात झूठ था, ऐसा कोई बात नहीं था, ये बात झूठ था। मनीष कश्यप जो है ये बात नहीं लिखे थे। इसी मामले में मनीष कश्यप को जेल हो गया। अच्छा, तो मतलब फिर क्या सोच रहा है बिहार पुलिस की यह हो, फिर कोई दूसरा फर्जी अकाउंट बना के कुछ लिख दे मनीष कश्यप को जेल में? तो रे मी एम की सुन ले भाई,
अगर मनीष कश्यप के जेल हुआ, अगर मनीष कश्यप को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया, तो बिहार में वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बार बर्दाश्त कर लिया गया है, दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने दिया जाए, मनीष कश्यप हारेगा तो अपन किस्मत से हारेगा, बेतिया के जनता के वजह से हारेगा, लेकिन किसी दूसरे के वजह से नहीं ना हारेगा। तो इसलिए कोई भी जो आजकल जो विरोध करके जो फंसाने का प्रयास, ये सब नहीं होना चाहिए। और जेल में भेजने का जो प्रयास कर रहे हैं विरोधी, बंद कर दो। तो बिट्टू सिंह गरमाया ना तो धर के कूच जा देगा बढ़िया से। जो बनाया है ट्विटर अकाउंट, फेक ट्विटर अकाउंट, भाई राम कुमार हमको मतलब हमको मुंह से निकल जाएगा उल्टा पुल्टा। नहीं अब बस इतने रहो, देखो अब आप शांत होइए। मतलब ये जो ट्विटर अकाउंट बनवाए हैं उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए। और अरे तो कार्रवाई नहीं होगा, वो ट्विटर अकाउंट बना के मनीष कश्यप के बारे में कुछ फैला देगा। अब सब समझेगा कि मनीष कश्यप गलत कर रहा है, जेल जाएगा मनीष कश्यप। पिछली बार की तरह अब नहीं होगा ये सब चीज भाई। फेक वीडियो फैलाया मनीष में, फेक वीडियो बनाया मनीष में, फेक वीडियो बनाया, तमिलनाडु में मार करवा दिया, करवाया कोई और था, तमिलनाडु कोर्ट बोल दिया कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम दोष मुक्त हो गया। तो जज साहब सही हुए कि जो मनीष कश्यप का विरोधी बोलता है वो सही हुआ रे? जज साहब तो बोल दिए कि मनीष तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम दोष मुक्त है, तुमको झूठ मूठ का फंसाया गया। जज साहब बोल दिए ये बात। अच्छा, तो 9 महीना जेल में काहे रखे? हाँ, इनका मतलब 9 महीना जेल में काहे रखे जब गलत है गलत है तो गलत है। मनीष कश्यप सही है और उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो मनीष भैया को जेल 9 महीना रखवाए हैं, जो मतलब अति करवाए, उनसे मतलब उनका मुआवजा दे जोड़ के यही ना करेंगे, मतलब निर्दोष में फंसा है तो और क्या। मनीष कश्यप के 9 महीना बर्बाद कर दिया जी, ओका कथी मुआवजा देगा? ओका 9 महीना लौटा देगा? मनीष कश्यप की नानी मर गई बिना इलाज के, मनीष कश्यप के नानी के लौटा देगा? मनीष कश्यप के मतारी बाप बहन भाई जितना तकलीफ झेला वो तकलीफ को वापस कर देगा? ये सब तो नहीं होता है, सब कुछ नहीं होगा। तो कथी दे देगा जी? मतलब वही जो डलवाए हैं उनसे मतलब जोड़ के जो उनका उतना लॉस हुआ है और क्या। जे मनीष कश्यप को 9 महीना जेल में डलवाया था ना, उसका हिसाब ऊपर वाला कर देगा, टेंशन नहीं है। चलिए, मतलब मनीष कश्यप के नाम से ट्विटर अकाउंट फर्जी बनाकर और मनीष कश्यप को फिर से फंसाने जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हो सके तो इलेक्शन से पहले जेल में डलवा देंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर इसी इलेक्शन से पहले जेल में डलवा देंगे, हो सके तो भैया कहीं डलवा देंगे। तुम चाहता है कि बिहार में हर जगह फिर से वही जो जहानाबाद वाला कांड हुआ करता था 1992 में फिर हो जाए शुरू? जिस तरह से मनीष कश्यप को जेल में डलवाने का अगर प्रयास किया जा रहा है, अगर मनीष कश्यप जेल में चल गया ना, तो बिट्टू सिंह अकेला जो है ना। चलिए, भैया बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं और भैया का नाम आप सुन ही लिए। आप देख रहे थे मिस्टर बिट्टू, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत।